अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि हम किस तरह एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो मैंने आज आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो इसीलिए मैंने पहले से ही 2 टेबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि आपने 2 टेबल क्यों क्रिएट किए हैं। तो रिलेशनशिप के लिए आपके पास तकरीबन 2 या 2 से ज़्यादा टेबल का होना लाजमी है। और रिलेशनशिप बनता कैसे है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मेन टेबल बना है और एक दूसरा स्टूडेंट इन्फो नाम का मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। तो टोटल मेरे पास 2 टेबल हैं। अगर मैं आपको दोनों टेबल दिखा सकूँ तो देखें, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पहला कॉलम आपके सामने आ रहा है। तो पहले कॉलम के सॉरी नॉट पहले कॉलम पहले टेबल के अंदर मैंने टोटल 3 फील्ड्स को सिलेक्ट किया है। एक रोल नंबर, दूसरा स्टूडेंट नेम, तीसरा कंट्री। ये 3 इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब इसी तरह जो मेरे पास दूसरा टेबल है जो स्टूडेंट इन्फो के नाम से, इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी इसमें टोटल 5 कॉलम है जिसमें एनरोलमेंट नंबर भी है और स्टूडेंट नेम भी है, रोल नंबर भी है, एड्रेस भी है, क्लास भी है। सबसे पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। देखें, 2 अगर आपके पास टेबल होते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 2 टेबल होते हैं तो उसमें कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में सेम हो, वरना ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। रिलेशनशिप तब बनता है जब 2 कॉलम में कोई एक कॉलम ऐसा हो जो दोनों में आ रहा हो, यानी एक से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ज़रूर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में सेम आ रहा है। अगर अभी मैं स्टूडेंट इन्फो में मौजूद हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रोल नंबर का एक मेरे पास कॉलम नज़र आ रहा है। अगर मैं मेन में जाऊँ तो यही चीज़ आपको इधर भी नज़र आ रही है, रोल नंबर की। तो इसका मतलब 2 कॉलम इन 2 टेबल में ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, रोल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप बनेगा, तो आप बना सकते हैं। तो आप रिलेशनशिप बनाने के लिए हम करते क्या हैं, आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगा, एक टैब होगा डेटाबेस टूल का। तो आपने क्या करना है, पहले इनको क्लोज़ कर लें। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ का मतलब ये कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं है, यहाँ पे खुले में आप देख सकते हैं। तो आपके 2 टेबल बने में आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप जाएँ डेटाबेस टूल पे। तो मैं डेटाबेस टूल पे जाऊँगा और आपके यहाँ पे 2 टेबल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। रिलेशनशिप पे क्लिक करें। अब ये मैं ऑलरेडी बना चुका था तो वो उसी तरह वापस आ चुका है, कोई बात नहीं। आप इसको कुछ देर के लिए इग्नोर करें। ये जो ऊपर 2 टेबल के दरमियान एक रिलेशनशिप बना है, इसको कुछ देर के लिए आप इग्नोर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे सबसे पहले मेन है ना, तो मेन जब आप करोगे तो मेन को ना आप यहाँ पे सेंटर में ला दें। ला दिया मैंने। इसी तरह स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यानी जो दूसरा आपका टेबल है उसको भी यहाँ पे लेके आ जाए। ला दिया। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसकी इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए और वो कॉलम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो मैं रोल नंबर को प्राइमरी की तरह ट्रीट करना चाह रहा हूँ और इसी के बेस पर रिलेशनशिप बनाता हूँ। तो रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं, गौर से देखें। आपने क्या करना है, इस रोल नंबर को क्लिक करना है और ड्रैग करके ना इसके पास लाना है, रोल नंबर के पास लाना है। ला दिया। ये सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है तो ये कुछ और एसएनएम के पास ले जा रहा है, तो मैं इधर ले जाता हूँ। अब आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पे भी रोल नंबर है और वहाँ पर भी रोल नंबर है, तो इन्फॉर्मेशन भी सेम है। सही है। नाम से मसला नहीं होता है। इधर मैंने रोल नंबर कुछ और टाइप किया, इधर रोल नंबर की स्पेलिंग कुछ और टाइप किया, उससे मसला नहीं होता है। अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसके बाद वो उसको जज कर लेता है कि मतलब ये दोनों सेम है। तो इसके बाद जब इस तरह का आपके पास पॉपअप आएगा तो आपने करना क्या है, आपने इन तीनों ऑप्शंस को, जैसे इन्फोर्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ज़ाहिर सी बात हम रेफरेंस कर रहे हैं ना, एक ही कॉलम एक ही इन्फॉर्मेशन को दूसरे टेबल के इन्फॉर्मेशन से रेफ़र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात इसको मैं ऑन करूँगा, चेक करूँगा, बल्कि तीनों को आपने क्या करना है, चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप खोल के देखें, क्रिएट का ऑप्शन है, देखें आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बन चुका है। तो दोनों टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बन चुका है। अब आप इसको मूव करवाएं, जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, रिलेशनशिप बन चुका है। अब इसके फ़ौरन बाद जैसे ये काम आपका कंप्लीट हो जाए
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे टेबल पे, अपने मेन टेबल पे जाएं, जो आपका मेन टेबल जहाँ पे आपकी प्राइमरी की है, तो मेन टेबल में मैं जाऊँगा। अब मेन टेबल में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि ये प्लस के साइन, यानी अगर आप रोल नंबर जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया था, अगर आप उसके शुरू में देखें ये प्लस के साइन है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है इस टेबल में। अब हमारे पास हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, 60 हो, इतने भी आपके टेबल हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये प्लस का जो साइन है, या आप कहीं भी, जैसे मैं अपने नाम के आगे यहाँ प्लस का साइन है। अब यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी है, कितने कॉलम्स हैं, टोटल 3 कॉलम है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ना दूसरी इन्फॉर्मेशन जो इससे अटैच हैं, यानी इस टेबल के अंदर तो एड्रेस भी नहीं था, क्लास भी नहीं थी, इनरोलमेंट भी नहीं था, लेकिन मेरे इसी टेबल की जो प्लस का जो साइन है इसको मैंने क्लिक किया तो ये आ चुका है। ये असल में आया क्यों, इसकी वजह है रिलेशनशिप, क्योंकि आपने अपने टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर लिया, रिलेशनशिप बना लिया ऑन बेसिस ऑफ रोल नंबर। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी।